श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अखंड तत्व है उसके तरफ ध्यान देना माने मेडिटेशन। जो अखंड तत्व है उसको पहचानना माने भगवान का दर्शन। जो अखंड तत्व है उसमें निरंतर रहना माने किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं। जो अखंड तत्व है उसके साथ एक होकर के जीना माने कोई प्रयत्न नहीं। देखो, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि। जागृत में आप रहोगे तो जागृत में आपको पति बनना है, पुत्र बनना है, पिता बनना है, सास बहू, कितने सारे बनने हैं। उन सबके साथ रहोगे तो परेशान हो जाएगी। और सबके साथ रहते हुए भी यदि इतना ही याद रखे कि पहले मैं आदमी हूं और बाकी सब कुछ बना हूं, बस यही साधना है अखंड एक रस। उसमें कोई प्रयत्न नहीं है। जहां जहां जीवन में ज्यादा प्रयत्न होते हैं वहां वहां हम कृत्रिम होते हैं, नेचुरल नहीं होते। वी आर नॉट हेल्दी। जैसे किसी व्यक्ति को ऊंचा सुनने को आता है, ठीक से नहीं सुन सकता, तो उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए। और जब प्रयत्न करेंगे तो थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे तो संसार शुरू हो जाएगा। और जो नॉर्मल सुनने वाला है, जिसको कोई प्रयत्न नहीं सुनने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल है, हेल्दी है, स्वस्थ है, तो थकेगा नहीं जीवन में। जीवन में थकावट का यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो है वो नहीं रहते, जो नहीं है वो रहते हैं। देखो, जैसे शब्द को सुनना है तो प्रयत्न है, और शब्द के प्रति उदासीन रहो तो कोई प्रयत्न नहीं। तात्पर्य क्या निकला? इस अखंड ऐक रस तत्व को पहचानना है तो यहाँ कहते हैं अखंड ऐक रसम विद्या, अखंड ऐक रसम नित्यम, अखंड ऐक रसम पदम, अखंड ऐक रसम सुखम। ये सब अखंड एक रस है। सुख, जो सुख निर्माण होता है वो खंडित है। रसगुल्ला खाने का सुख भगवद गीता में आता है, यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम प्रोक्तम। जो सुख इंद्रिय और विषय इनके भोग से निर्माण होता है वह राजसिक सुख। पहले तो बड़ा मजा आता है, खूब मिर्च मसाले खाओ, मजा आ रहा है, नाक आंख से पानी निकल रहा है, मजा आ रहा है खाने में। और उसके बाद दूसरा एंड जो है वहां से आग होने लग जाती है और फिर आदमी परेशान है। और जो सुख निर्मित नहीं है, कौन सा निर्मित नहीं है सुख? ध्यान से सुनना। जो सुख अभाव में है वो भाव में नहीं है। जैसे भाव क्या है? शब्द है। भगवान शंकराचार्य लिखते एक जगह में, वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तो मुक्तये। ये जो संगीत वाले होते हैं, बढ़िया तबला बेटी और गाएंगे, दुनिया भर की आवाज करेंगे, कितना भी अच्छा गायन गायक हो, एक समय के बाद आदमी ऊब जाता है, अब बस हो गए। देखो कितने घरों में ये लोग अपने लगा देते हैं कैसेट, सीडी, MP3 भगवान के नाम की।
जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोई सुनता भी नहीं उसको। देखो मैकेनिकल हो गया, उसमें रस नहीं आता। लेकिन एक वो रस है जो सबके अभाव में उत्पन्न होता है। देखो उसी को कहते अखंड एक रसम सुखम। ऐसा करते करते फिर वो पहुंच गए अखंड एक रसान अन्यत नास्ति नास्ति षडानन। हे कार्तिकीय जी महाराज, शिव जी बता रहे अपने पुत्र को, अखंड एक रसात अन्यत, इस एक तत्व से अन्य कुछ भी नहीं है, कि यही सत्य है। देखो और ये सब की सब बातें जो है ना, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो जैसे हम गए थे वो हमारी आंखों को दिखाने के लिए, तो उसने निर्माण कुछ नहीं किया, केवल जो है उसको देख लिया, इसमें ये नंबर बढ़ गया, ये घट गया है, दैट्स इट। इसी प्रकार से क्रिया कुछ नहीं करनी है, केवल समझना है। एक जगह में आता है अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अपूर्ण विचारों के कारण जीवन में दुख होता है, पूर्ण विचार करो तो दुख नहीं होगा। जैसे मैं देह हूं, ये विचार पूर्ण है कि अपूर्ण है? यह विचार अपूर्ण है। कारण क्या है? ये है, ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं। शुरू हो गया संसार। देखो अब मैं देह हूं, ये तो सार्वभौम अनुभव है, जैसे सभी आंखों से ही देखते हैं। अब हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो आपके सामने और हमारे पीछे ये जो हरा कलर का बैकड्रॉप है उसको देखो, हमारे पीछे। अब अनुभव करो आप कहाँ हो, अपने से दूर चले गए। अब वहां से हटाओ अपनी दृष्टि को और सीधी अपनी आंखों पर ले आओ, लेकिन आंखें खुली रखो। तो आपने जब विषय का त्याग कर दिया तो आप इंद्रियों में आ गए। अब इंद्रियों का त्याग कर दो, माने कुछ देखना है या नहीं देखना है, इन दोनों का त्याग कर दिया, माने यू रिमेन इंडिफरेंट, उदासीन। तो आप मन में आ गए। देखो फिर मन का भी त्याग कर दिया तो आप बुद्धि में आ गए। बुद्धि का त्याग कर दिया तो आप चेतना में पहुंच गए। चेतना को छोड़ा तो शक्ति में पहुंच गए। और ये शक्ति जिसकी है वो हम है। इसको शास्त्रों में लय प्रक्रिया कहते हैं। अब इस प्रक्रिया का अभ्यास करने वाला जो साधक है उसका क्या ज्ञान हो जाता है? इसको कहते हैं आत्मख्याति। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि
चेतना, शक्ति, इनके साथ मेरा कोई संबंध। विषय को त्याग दिया तो इंद्रियों की हानि नहीं, इंद्रियों को त्याग दिया तो मन की हानि नहीं, मन को त्याग दिया तो चेतना की हानि नहीं, चेतना को त्याग दिया तो परमात्मा की अनंत शक्ति, उसकी हानि नहीं, उसको त्याग दिया तो अपने स्वरूप में पहुंच गए। अब ये जो हमारी आत्मख्याति हो गई, अब हमारा ज्ञान क्या हो गया कि मैं आत्मा हूं, बाकी देखो हम मैं में ही एंड अप हो जाते हैं। इसी को दूसरे प्रकार से समझो, विषयों का त्याग कर दो या विषयों का त्याग कर दिया तो कहाँ रहेंगे? इंद्रियों में। इंद्रियों का त्याग कर दिया तो मन में। ये कहीं नहीं कहा कि अपने आंखों में आ जाओ, ये कहीं नहीं कहा था कि अपने मन में आ जाओ, ये कहीं नहीं कहा था अपने बुद्धि में आ जाओ। लेकिन ये हमारी ऐसी कुछ सीख हो गई है कि केवल मैं को ही लेकर के साधना चलती है। ये कार्यात्मक भाव है, और जब तक के कार्य में रहोगे तब तक के प्रयत्न है। प्रयत्न है तो थकावट है, थकावट है तो गुस्सा है, गुस्सा है तो संसार है। और इसके विरुद्ध आप केवल शब्द के अभाव का श्रवण करो। तो शब्द के अभाव का श्रवण करना माने क्या? माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। कोई भी शब्द आ जाए, देखो जैसे हमको याद रहता है नहीं किसी के नाम, तो हम अपने इस अज्ञान को छिपाने के लिए लोगों को संबोधित करते हैं। एक जगह थे हमने कहा महात्मा जी जल्दी चलो, हम लोग लेक्चर को लेट हो रहे हैं। तो हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी आप मुझे महात्मा मत कहा करो। मैं कहा महात्मा हूं। हमने कहा ठीक है बेवकूफ चल जल्दी। तो जब मैंने बेवकूफ कहा तो उनको गुस्सा नहीं आया, उनको आश्चर्य लगा कि स्वामी जी को भी कैसे पता है सब मुझे बेवकूफ कहते हैं। देखो, तो महात्मा कहा तो उसका प्रभाव, बेवकूफ कहा उसका प्रभाव। और यदि आप शांति का श्रवण कर रहे हो तो आपको कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होत रे, उसको कहते हैं शांति का श्रवण करना। देखो, नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो तो खुदकने लग गए। एक बार कहा कि न्यूजीलैंड की बात है, हम कहीं थोड़ी पहाड़ी से नीचे समुद्र की तरफ जा रहे थे और मैंने देखा काफ़ी नीचे है, तो मैंने कहा यार मैं नहीं आता, तुम जाओ। तो मैं जिस फ्रेंड के साथ जा रहा था उसकी लड़की थी, होगी कोई 20-22 साल की। तो बोले सामने चलो देखो कितना सुंदर दिख रहा है, चलो प्लीज़। हमने कहा यार मैं नहीं आ सकता, आई कैन नॉट वॉक डाउन सो मच, और फिर मुझे उठ के चढ़ के आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग, हाउ नाइस इट लुक्स। हमने कहा तुमको मालूम है क्या? क्या? What looks beautiful is never beautiful. बोले what do you mean? I said for example, you look beautiful. Next 3 days she did not talk to me. शब्द का प्रभाव हो गया ना। तो शांति का श्रवण करना माने ये नहीं कि कानों में उंगलियां डाल के बैठे हैं, वो बेवकूफी है। ये योगी लोग करते हैं, ये बंद कर लेते हैं ना, वो यहाँ आंखों को बंद कर दिया, नाक को बंद कर दिया, मुंह को बंद कर लिया, कानों में उंगलियां को ठोक दी
और क्या है, केवल कोई भी शब्द को नहीं सुनना, इससे कुछ नहीं होगा। तो कैसे करें? सबसे सिंपल साधना आपको बताता हूं। जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हो वैसे दुनिया की बातें सुनो। वेदांत का श्रवण क्या है? तुम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो। हाँ, हम कहा परमात्मा है, नहीं माना। दुनिया की बातें क्या है? तुम बेवकूफ हो, मान लिया, उसको भी मत मानो ना। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य हमको रिएक्शन करना छोड़ देना है। रिएक्शन होती है विशेषता से। देखो, जैसे हम बोल रहे हैं ये शब्द है, तो घंटी बजती है वो भी शब्द है। और यदि आपको हमारे शब्द सुनते समय घंटी का डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप मुझे नहीं सुन रहे, घंटी को सुन रहे। फिर ऐसे लोगों को मेरा बोलने का डिस्टर्ब होगा। देखो ये बोले जा रहे, घंटी अच्छी बज रही है। तो जहां जहां आपने अभाव के तरफ ध्यान दिया, देखो वहां आप अपने स्वरूप में वापस लौट के आते। क्यों? कि जो अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। देखो, दैट विच सपोर्ट्स द एब्सेंस इज नेवर एब्सेंट। जब हम कहते हैं ना वहां कोई नहीं था, तो कोई नहीं था माने सबका अभाव था। उस अभाव में आप थे ना, तभी तो जाना है, नहीं तो कैसे जान सकते। यह जो सूक्ष्मता बढ़ती है ना, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसको समझने की, उसको कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन। यही बात इसमें बताए जा रहे हैं कि अखंडैक रसम किंचित अखंडैक रसम परम अखंडैक रसात अन्य नास्ति नास्ति षडानन। इसीलिए जैसे 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ये बड़ी सुंदर बातें होती है, इसके ऊपर हम चिंतन नहीं करते, केवल मैकेनिकली चलता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। मैं ही सबका आधार हूं, मैं ही सबका हृदय हूं, मैं ही सबके हृदय में हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। और वहां क्या करते हो? मत्तः, मेरे ही कारण, ज्ञानम जागृत अवस्था, स्मृति स्वप्नावस्था, अपोहनम सुषुप्ति अवस्था, चकारात समाधि, मैं ही इन चारों को आधार दे रहा हूं। ये चार आते जाते हैं। जागृत आके चली गई, हम ज्यों के त्यों हैं। जागृत का अभाव होता है, हमारा अभाव नहीं होता। स्वप्न आके चला गया, स्वप्न का अभाव होता है, हमारा अभाव नहीं होता। इसीलिए जो अभाव में है वो हम है। यह जो अपना अनुभव है इस समय का, इसको कहते हैं अखंडैक रसम। इसको कोई काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और ये क्या है? ये निर्विशेष सत्ता है, इसमें कोई विशेषता नहीं। अपना जो होना है ये निर्विशेष है। निर्विशेष इसलिए है कि ये किसी का विरोधी नहीं है। देखो, जो किसी का विरोधी होता है वो संसार है, जो किसी का विरोधी नहीं वो परमात्मा है।
अब इसको एक एक जगह में ढूंढो अपने हाथ में। आंखों से शुरू करो। आंखें पीले रंग को भी प्रकाशित करती है, लाल रंग को भी प्रकाशित करती है। आंखें किसी भी रंग के प्रति विरोधी नहीं है। तो दृष्टि जो है वो निर्विरोध सबका प्रकाशन कर रही है। हमारे कान सभी शब्दों को प्रकाशित करते हैं, चाहे भगवान के सामने घंटी हो, चाहे स्कूटर की आवाज हो, चाहे मेरी फटे बांस की आवाज हो, सबको वही कान सुन रहे हैं, किसी का विरोध नहीं है। जो किसी का विरोध नहीं करता वो परमात्मा है। जैसे आकाश सभी आकारों का आधार है, किसी भी आकार का आकाश विरोध नहीं करता, चाहे राउंड हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, नो प्रॉब्लम। तो यदि हमको अपने स्वरूप को पहचानना है, यह अखंड एक रसम यदि कोई है तो उसका यही एक साधना का भाग है, किसी का विरोध नहीं करना है। जो है ठीक है, इट्स ओके। जहां आपने विरोध करना शुरू कर दिया, आप सामान्य से हट करके असामान्य बनने में जा रहे हो। अध्यात्म की प्रगति विशेषता निर्माण करने में नहीं, निर्विशेष सत्ता यही अपना स्वरूप है। और हम विशेषता में ऐसे उलझे हैं कि इसका कोई अंत नहीं। और जितनी ज्यादा विशेषता उतना उसमें फंस जाएंगे, उसका बोझा होगा सर पर। देखो जैसे कैसे है, पहले मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, विशेषता। फिर मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं ससुर हूं, मैं ऑफिसर हूं। कितनी विशेषता इकट्ठी हो गई। एक और ऊपर से मैं स्पिरिचुअल हूं, हो गया ना सत्यानाश। सब विशेषता को मिटा डालो। जैसे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। निर्विशेष रस को कहते हैं पानी। और इस पानी में कोई भी विशेषता डाल दो, चीनी डाल दो तो मीठा हो गया, इमली डाल दो तो खट्टा हो गया, नमक डाल दो तो नमकीन हो गया। लेकिन पानी की अपनी कोई विशेषता नहीं है। अग्नि हम उसको भिन्न भिन्न नाम दे दे कि ये यज्ञ की अग्नि है, ये चीता को जलाने की अग्नि है, ये जठरा अग्नि है, हम भले नाम दे, अग्नि एक ही है। इसीलिए अखंडैक रसम तत्व को पहचानने का तात्पर्य यही है, हम अपने जीवन से यह जो विशेषता का चक्कर है ना वो हटा डालें। इस विशेषता को ही उपाधि कहते हैं। और आदमी इतना फंस जाता है उपाधि में। एक जगह की बात है, हम लोग 3-4 महात्मा लोग थे, कोई प्रसंग था सत्संग का या कोई लेक्चर का। उसमें 3 लोग थे शायद हम, एक बड़े जैन संत थे, एक हम थे और एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, डॉक्टर राव। तो पहले उनका लेक्चर हो गया, फिर उन्होंने कहा स्वामी जी आप आगे चलाओ गाड़ी, तो हमने आगे चलाई गाड़ी आधे पौना घंटा। फिर हमने कहा कि राव गारू अब आप शुरू करो। तो उनका शुरू होने के पहले फिर उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, तो इंट्रोडक्शन करने में शुरू कर दिया। नाउ मिस्टर राव विल कंटिन्यू द थॉट। जैसा उन्होंने कहा मिस्टर राव, उनको गुस्सा आ गया, डॉक्टर राव प्लीज। देखो हमारी डॉक्टरी को बता नहीं रही पब्लिक को, मॉडर्नरी थोड़ी है। स्वामी नहीं, महामंडलेश्वर। देखो नीचे बैठना ऊपर बैठना, जहां मान होता है वही संसार है। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान मान जहो एक हो नाही, इंसल्ट प्रूफ होना माने परमात्मा। कन्हैया को हमारे यशोदा जी ने डांटा,
जब वो मिट्टी खा रहे थे तो गुस्सा आया, कन्हैया मुझे लगता है तू सूअर था क्या, मिट्टी खा रहा है। तो भगवान को डर लगा, कहीं मां ने पहचान तो नहीं लिया कि मैंने ही अवतार लिया था। देखो, और हमको कोई सूअर कहे तो देखो संतो, इसीलिए अपने जीवन से विशेषता को जितना हटाएंगे ना हम, उतना सहज रहेंगे, शांत रहेंगे। नहीं तो मान अपमान बड़ा हो जाता है छोटी छोटी चीजों में। हमको नीचे बैठाया, हमको ऊपर बैठाया, हमारे लिए आसन नहीं। देखो, इसीलिए अखंड रसाद नास्ति, अखंड रसाद नहीं, अखंड रसाद किंचित, अखंड रसाद अहम। इसीलिए इस अखंड एक तत्व वही मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। देखो, एक बुढ़ाव ने हमको प्रश्न पूछा बंबई में, स्वामी जी मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है। तो मैं चुप रहा। बोले डर इस बात का है कि यदि मैं मरूंगा तो, हमने कहा देखो एक एक प्रश्न पूछो, मैं इकट्ठे प्रश्न याद नहीं रखता। पहला डर मरने का है क्या? बोले हाँ। हमने कहा मैं गारंटी देता हूं कि तुम मरोगे। डर माने क्या? मरूंगा या नहीं मरूंगा, यही डर हो सकता है ना। मरोगे? नहीं 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 नहीं, वैसी बात नहीं। उनको लगा कि वो मैंने मार दिया, ऐसी बात नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, इसका क्या होगा? हमने कहा आप गलत आदमी को पूछ रहे हो, फिर उनको पूछो, वो उत्तर देंगे। वो क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे कि वी आर वेटिंग, गो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। हमको ही लगता है कि हमारे कारण दुनिया चल रही। हमारी कहानी मालूम है कैसी है? एक बैलगाड़ी बहुत सारा घास उठा के ले जा रही थी, और बैल जुड़े हुए हैं, बैलवान बैठा है गाड़ी वाला, और गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। गर्मी के दिन थे, 2-4 घंटे चलने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी, बैलों को खोला, पानी पिलाया। उस समय कुत्ता निकल के आया, और वो भी, तुमको क्या हो गया? मुझको क्या हो गया? इतनी बड़ी गाड़ी में ढो के आया हूं। अरे यार, तू उसके छाया में आया है, ढो के आया हूं। देखो हमारी बेवकूफ कितनी सॉलिड बेवकूफी होती है। एक बेवकूफ ऊंट पर बैठा, बहुत सारा सामान लेकर के, और फिर उसने देखा बेचारे ऊंट पर बहुत सामान हो गया है। उसमें से उसने एक चावल की बोरी उठाई और अपने सर पे रख ली, और वो कहाँ बैठा है? ऊंट पर बैठा है। अब इससे बेवकूफ कौन हो सकता है? और हमको लगता है हम दुनिया का बोझा उठा रहे हैं। देखो संतो, यदि इस तत्व में निष्ठावान होकर रहो ना, हल्के फुल्का हो जाता है आदमी। कितना हल्का होता है? जितना आकाश हल्का है, जितना मन हल्का है, और जितनी यह शुद्ध चिन्मय सत्ता हल्की है। शब्द तो एक ही है, शब्द तन्मात्र, एक ही शब्द है। तन्मात्र, मात्र माने ओनली, शब्द एक ही है। इसी एक शब्द के अनेक हो जाते हैं श्रवण शक्ति के कारण। गंध एक ही है, वही गंध अनेक हो जाते हैं घ्राण शक्ति के कारण। हमारी दृष्टि एक ही है, दृष्टि में कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, साइज नहीं, कलर नहीं। उसी एक दृष्टि के कारण ये अनेक हो जाते हैं। देखो, ज्ञान में विशेषता निर्माण हो गई तो संसार है। ज्ञान क्या है? ये रंग है। विशेषता क्या है? ये पीला रंग है, ये हरा रंग है, ये लाल रंग है। संसार शुरू हो गया। देखो,
जैसे जैसे संतो इस सूक्ष्मता की तरफ आप ध्यान दो, तब पता चलेगा कि जितनी भी ये गड़बड़ी है ना, ये बाहर कहीं नहीं, ये अपने में ही है। तो अखंडैक रसम स्थूलम सूक्ष्मम च अखंडैक स्वरूपकम अखंडैक रसम वेद्यम अखंडैक रसो भवान। तो जितना भी है स्थूल सूक्ष्म है, जितना भी जानते हैं नहीं जानते हैं, सबका सब एक ही तत्व है, अखंड, इसमें कोई खंड नहीं है। और आखिर में कहते हैं शिव जी अपने पुत्र को अखंड एक रसो भवान। अरे यार, हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना कोई परमात्मा पेड़ के ऊपर जाके बैठा है। देखो, जब शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होता है, तब हम अंतर्मुखी हो गए। दो उदाहरण देंगे आपको। एक बार हम बद्रीनाथ जा रहे थे और दिल्ली के कॉलेज के या स्कूल के बच्चे थे हमारे साथ। दो बसें थी और हम जब भी बस में बैठते हैं तो एकदम पीछे की सीट में बैठते हैं, खिड़की के पास, क्योंकि हम वहाँ बैठेंगे तो बाकी के जो है वो खिड़की के पास बैठने के लिए झगड़ा नहीं करते। देखो स्वामी जी पीछे बैठे, अब तुम झगड़ा मत करो, तो शांत हो जाते। तो मैं पीछे बैठा था, तो पीछे सीट पर सब लोग आके नहीं बैठे, सामने की सीट के लिए तरसते हैं। तो एक दो सीट खाली थी, तो एक लड़की आई, तो स्वामी जी मैं बैठो, बैठो सर पे मैं बैठना। बोले मुझे कुछ बताओ। हमने क्या बताना है यार, चलो खेलेंगे। क्या खेलेंगे स्वामी जी? हमने कहा देखो हम ये खेलेंगे। वो लड़के का नाम क्या है? तो उसका नाम अशोक है ना। मैं जोर से अशोक कहूँगा केवल, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। फिर तुम्हारे कान में मैं मानो कोई बोल रहा हूँ, बोलूँगा कुछ नहीं, केवल होठ हलाऊंगा और तुम जोर से हंसना, ऐसे ठा ठा करके हंसना, और फिर यहां से उठ के चले जाना। बोले इससे क्या होगा? देखो तो सही, मजा क्या मजा होता है। तो मैंने कहा अशोक, तो वो देखने लग गया, क्योंकि उसका नाम अशोक था। और फिर उसके कान में मैंने कुछ कहा नहीं, और वो उठ के भाग गई, जोर जोर से हंस रही हंस रही हंस रही। और हम अपने शांत से बैठ गए, कुछ हुआ ही नहीं। असल में कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ी समय के बाद वो लड़का उठ के आया मेरे पास। स्वामी जी मैं ऐसे थी, ऐसे यू कैन, आई नो व्हाई दैट गर्ल वाज लाफिंग, आई सेड यू आस्क हर, आई डोंट नो। उसके पास गए, व्हाई यू आर लाफिंग, हु आर यू टू आस्क मी, आई विल डू व्हाटएवर आई लाइक। फिर परेशान, नहीं स्वामी जी ने तुमको कुछ बताया ना? बोले नहीं कुछ नहीं बताया। फिर तुम क्यों हंस रही थी? क्या मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी है हंसने के लिए? फिर मेरे पास आया, स्वामी जी आपने सुख क्या बताया? कुछ नहीं बताया। अब देखो सीखना क्या है, उसने अशोक इस शब्द के साथ ऐसा तादात्म्य कर लिया कि अशोक का अर्थ मैं हूं। यही हो गया ना। अशोक के कितने अर्थ है? एक ही थोड़ी अशोक है दुनिया में। देखो दूसरा उदाहरण, एक बार हमने एक सज्जन, उनकी पत्नी को पूछा कि आप विश्वनाथ को जानती है ना? हस्बैंड क्या नहीं जानती है, मेरे पल्ले पड़ा है। फिर उसके पुत्र को पूछा आप विश्वनाथ? हिटलर, दुनिया में कोई दूसरे बाप मिले ही नहीं, मुझे यही मिला। विश्वनाथ शब्द वही है, एक का अर्थ वो, दूसरे का अर्थ हिटलर। तीसरे को पूछा बाबा विश्वनाथ जी के भगत को, आप विश्वनाथ को, विश्वनाथ बाबा को कौन नहीं जानता, वो तो हमारे इष्ट देवता है। एक व्याकरण के पंडित को पूछा, विश्वनाथ तोड़ फोड़ के रख दिया, इसको षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। अरे राम। और उसको पूछा जिसका नाम विश्वनाथ है,
हमने कहा विश्वनाथ जानते, मैं हूं ना, शब्द वही है, उसका अर्थ जब मैं के रूप में ग्रहण होता है तब जाकर के हमारा शास्त्रों का अध्ययन परिपूर्ण हुआ है। अखंड एक रस, अच्छा अखंड एक रस गन्ने के जूस के जैसा होता है क्या? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिवली। यही मूल भेद है साइंस में और अध्यात्म में। देखो 2-4 साल पहले एक बड़ा विषय पर चिंतन चल रहा था, गॉड पार्टिकल। यूके की बात है, इंग्लैंड की, हम उस समय वहां थे। तो वही प्रश्न, स्वामी जी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गॉड पार्टिकल? आई सेड आई डोंट टॉक ऑन स्टूपिड टॉपिक्स। बोले व्हाई? एवरीवेयर देयर इज इन द प्रेस एवरीवेयर गॉड पार्टिकल, बड़े बड़े साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। हमने कोई बड़ा होने से कोई बेवकूफ नहीं होता क्या? वो बड़ा बेवकूफ है। बोले कैसे? हमने कहा मुझे बताओ, पार्टिकल किसका होता है? इन्फिनिट कैनॉट हैव पार्टिकल्स। व्हाट इज द पार्टिकल ऑफ स्पेस? दैट which is formless, that which is infinite, cannot be partitioned in particles. We can only imagine. Like, I am a son to my father, I am a husband to my wife, I am a father to my son. So, ये जो है पुत्र, पति और पिता, are they my particles? One part of me has become the son, other part of me has become the husband, third part of me has become the father. नहीं महाराज, अनंत में शांत की कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती। और इसीलिए जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो पुत्र को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन यदि मैं मर गया तो पुत्र भी नहीं जिंदा रहेगा। देखो महाराज, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना और दुनियादारी के विषयों का अध्ययन करना, इसके लिए भिन्न प्रकार की बुद्धि लगती है। उपनिषद कहती है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इस तत्व को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, स्थूल बुद्धि की नहीं। स्थूल बुद्धि ये दुनिया में 19-20 का धंधा करो। देखो, इसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, इसको कहते हैं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं व्युत्पन्नमति। और यह जो ज्ञान होता है यह कार्य कारण के परे है। और साइंस का जितना ज्ञान है ये कार्य कारण में फंसा हुआ है। देखो, एक सज्जन मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी बिना कार्य कारण के तो कुछ प्रगति हो ही नहीं सकती। हमने कहा तुम क्या पढ़ते हो? बोले मैं डॉक्टर हूँ। मैंने बहुत बढ़िया, बैठो मैं तुम्हारी एग्जामिनेशन लेता हूँ। फिर मैंने उसको पूछा, ये बताओ जब तुमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी? हाँ पढ़ी है। उसमें बताते हैं ये जो ब्लास्टुला होता है इसमें से ये जो सेल है ये सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगी, ये जो सेल है ये स्केलेटल सिस्टम बनेगी, ये जो सेल है ये कार्डियक सिस्टम बनेगी। ऐसा पढ़ा है ना? बोले हाँ। बोले क्या कारण है? वाई? ये सेल दूसरा क्यों नहीं बनती? नहीं ऐसे ही होता है। अरे यही है सब कुछ, ऐसे ही होता है, कोई कारण नहीं, कोई कार्य नहीं है, कार्य कारण मिथ्या। लेकिन साइंस माने कार्य कारण में फंसे। एक डिजिटल बच्चे ने अपने डिजिटल बाप से बात करना शुरू कर दी। बाप भी सॉफ्टवेयर था और बच्चा भी डिजिटल।
आजकल की दुनिया में बच्चे पैदा नहीं होते, डाउनलोड होते। तो वो डाउनलोड बच्चों को बाप ने डांटा, मैंने तुमको जन्म दिया, तुम मेरे से ऐसा व्यवहार करते हो। उसने कहा डैडी इनफ इज इनफ। क्या? किसने किसको जन्म दिया? जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको डैडी किसने कहा था? तो आप डैडी मेरे कारण हो, इसलिए मैं आपका बाप हूं। देखो महाराज, और झूठ नहीं हो, सच है। कार्य कारण यह सापेक्षता से होता है। निरपेक्ष वस्तु कार्य कारण के परे है। देखो, इसीलिए अखंडैक रसो भवान, अखंडैक रसम गुह्यम, अखंडैक रसादिकम, अखंडैक रसो ज्ञाता, अखंडैक रसा स्थिति। अखंडैक रसो ज्ञाता, जो जानने वाला है अखंड है। कैसा अखंड है? एक कल परसों उदाहरण दिया था आपको। आप ये वाक्य का प्रयोग करके चिंतन करो कि ये वाक्य किसने कहा। मुझे अच्छी गहरी नींद आई थी और बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि जागृत पुरुष नींद में नहीं था। नींद में प्राज्ञ था, जागृत पुरुष नहीं था। ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि सपने में स्वप्न पुरुष था। तो फिर ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं है, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं था, जो सुषुप्ति में था लेकिन सो नहीं रहा था। यही बात भगवान कृष्ण के शब्दों में मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही इन सबका आधार हूं। ध्यान से सुनना, सपने में लाभ हानि कुछ भी हो, जब सपने से जग जाते हैं तो लाभ हानि को देख करके हम हंसते हैं अपनी बेवकूफी पर। इसी प्रकार से इस जागृत सपने से जग जाओ ना, तो महात्मा लोगों की खुशी का क्या कारण होता है? लोग पूछते हैं, बाबा जी आप किस चक्की का आटा खाते हो? यही चक्की है ये। जब तक कि जगत को सत्य मानोगे, ये करना है वो करो, हो करते रहो, नो बडी कैन हेल्प यू। इसीलिए अखंडैक रसो ज्ञाता, अखंडैक रसा माता, अखंडैक रस पिता, अखंडैक रसो भ्राता, अखंडैक रस पति, अखंडैक रसा सूत्रम, अखंडैक रसो विराट, अखंडैक रसम गात्रम, अखंडैक रसम शिरा। सब में एक ही तत्व है। आपने गीता प्रेस के चित्र देखे होंगे, ये इस्कॉन के भी चित्र देखे होंगे। उसमें दिखाते हैं विश्व रूप दर्शन भगवान का, ऐसा दिखाया और दुनिया भर के सर लगाए। रावण का बाप, इतने सारे सर दिखाए। क्या है? सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको 1000 सर इधर 1000 सर इधर है, ये अर्थ नहीं है। माने हर सर में वही है। देखो, लेकिन हमारी दृष्टि ये आकार में इतनी फंस गई है, हम उसके परे जा ही नहीं पाते। देखो, और इसीलिए जैसे हर बल्ब में वही बिजली है, तो बिजली का वर्णन करना हो तो क्या करेंगे? सहस्त्र बल्ब बिजली। देखो, सब में एक ही तत्व है। इस एक तत्व को पहचानना यही आध्यात्मिक साधना है। भेद का दर्शन करना है, इसके लिए कोई बुद्धि नहीं लगती। एक बार एक स्कूल में हम बच्चों से बात कर रहे थे इसी चीज को लेकर के कि देखो, ये एक दूसरे के जो भेद है उसमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए।
ये बताने के लिए उनको पूछा, देखो हम लोग खेलेंगे, बताओ हम लोगों में क्या क्या भेद है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, वन बाय वन। एक ने बताया कोई लड़के हैं कोई लड़की है, भेद हो गया। कोई मोटे है कोई पतले है, भेद हो गया। कोई गोरे है कोई काले है, भेद हो गया। कोई लंबे हैं नाटे हैं, भेद हो गया। भेद बताने के लिए लाइन की लाइन लगी, हमने कहा बहुत हो गया। और एक लड़का था बिल्कुल किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो हमने कहा आप दूसरा प्रश्न, हम सब में कॉमन फैक्टर क्या है। उस लड़के को पूछा तू बता, तू कुछ बोल नहीं रहा, कॉमन फैक्टर क्या है। उसने कहा हम सभी के सभी केवल आपके कारण परेशान हैं। तो उसका ध्यान कहाँ था, उसका ध्यान कहीं नहीं था कॉमन फैक्टर पर। इसी प्रकार से अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है, हाथ पैर नाक मुंह ये अलग अलग है। कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे जैसे आप अपने पास चले जाओ, इंद्रिय का त्याग कर दिया, कॉमन फैक्टर माइंड। माइंड का त्याग कर दिया, कॉमन फैक्टर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का त्याग कर दिया माने मैं का त्याग कर दिया, तो कॉमन फैक्टर लाइफ। लाइफ इज कॉमन एवरीवेयर। छठवें अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसे हम अपने जीवन की खुशी हो तो सबको बुलाते हैं, बांटते हैं, खुशी बांटने से बढ़ती है। और यदि हमारे जीवन में दुख है तो दूसरे से हम कुछ मदद चाहते हैं, एक सिंपैथी का वर्ड चाहते हैं, कोई हमको मदद करे। इसी प्रकार से किसी के भी खुशी में जो खुश हो जाता है और किसी के भी दुख में जो हाथ एक्सटेंड कर सकता है, वही असली योगी है। देखो आओ ट्विस्ट करे वाला योगी नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या हो जाता है, योगी माने चलो भुजंगासन और गर्दभासन उष्ट्रासन सबके सब एनिमल आसन इकट्ठे हो गए। देखो संतो स योगी परमो मतः। तो ये योगी कौन हो गया, जिसने सामान्य तत्व को पकड़ लिया है। जैसे कल आपको उदाहरण दिया था साईं बाबा का कि भूख चाहे अपनी हो चाहे कुत्ते की हो, भूख चाहे मनुष्य की हो चाहे मच्छर की हो, भूख भूख ही है, सामान्य तत्व है। तो खुशी किसकी भी हो सामान्य है। तो जो इस समानता के सामान्य के साथ रहता है उसी ने तत्व को पहचान लिया है। अखंड रस अंतर अखंड रसम वही अखंड रसम पूर्णम अखंड रसम अमृतम। इस प्रकार से इन्होंने हर चीज में इस एक तत्व का दर्शन करना ये अभ्यास दिया है। इसको कहते हैं ज्ञान शास्त्र में, इसको कहते हैं अभ्यास। जो योग का अभ्यास है वो फिजिकल होता है, कर्म का अभ्यास फिजिकल है, उपासना का अभ्यास फिजिकल है, घंटी बजाते रहो। लेकिन ज्ञान का अभ्यास जो है, ध्यान से सुनना, 24 घंटे में 24 घंटे। मेडिटेशन आप हाफ एन आवर करो, 1 घंटा करो, भगवान की आरती पूजा आधा घंटा करो, 2 घंटे करो, समाज सेवा 15-20 मिनट करो, जॉगिंग 1 आध घंटा करो। कंटिन्यूस नहीं हो सकता। संगीत है कब तक करते रहोगे। लेकिन यह जो ज्ञान की साधना है यह 24/7। और क्या 24/7 है, वी हैव टू लिव इन अटर अलर्टनेस। 24/7 देखो। तो फिर इसके लिए भगवान बताते गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जीवन में संतुलन रहे, बैठना उठना खाना पीना बोलना नहीं बोलना चलना नहीं चलना जगना सोना, ये जब संपूर्ण जीवन हमारा
बहुत ही सावधानी से जिएंगे, तब जाकर के हमारी ज्ञान साधना हो रही है। और ऐसा जो साधक है वो इस तत्व को पहचान सकता है। अखंड एक रसम गोत्रम, अखंड एक रसम गृहम, अखंड एक रसम गोप्यम, अखंड एक रसम शशि। इस प्रकार से करते करते आ जाते हैं अखंड एक रसम भोज्यम, अखंड एक रसम हवि, अखंड एक रसो होम, अखंड एक रसो जपः, अखंड एक रस स्वर्ग, अखंड एक रस स्वयं। अब इसमें से इतने में से एक जप लेते हैं। जप साधना सभी लोग करते हैं। देखो, जप करने की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। उसमें हमको समझना है कि जप करते हैं माने एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तब आपकी जप साधना सफल होगी। पहली बात, हमारा मन जंगली है, उसको कभी हमने डिसिप्लिन नहीं लगाई। अपने अंदर झांक के देखो, हमने सब चीज की तरफ ध्यान दिया है। घर, घर के रंग रंगोटी, फर्नीचर, हर जगह पे अच्छी बात है। कपड़ों का बड़ा ध्यान देते हैं, मैचिंग चाहिए, अच्छी बात है। खाने का ध्यान देते हैं, हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं, हम वेगन हैं, हम घास खाते हैं, हम उबला हुआ खाते हैं, हम नेचुरोपैथी वाले हैं, हम चरते हैं बकरी के जैसा। बहुत अच्छी बात। फिगर की फिगर है, फिगर को मेंटेन करना है, नथिंग रॉन्ग, सब करो। लेकिन हमने आज तक अपने मन का कितना ध्यान रखा है? उत्तर मत देना, सबका उत्तर एक ही है, कुछ नहीं। हमको लगता है मन में विचार आते हैं, इसीलिए हम विचारवान हैं। देखो, जैसे पेड़ पौधे कहाँ कहाँ होते हैं? दो जगह होते हैं। एक तो जंगलों में होते हैं, दूसरे बगीचे में होते हैं। दोनों जगह पेड़ पौधे होते हैं। जंगल में जाएंगे तो डर लगता है, और बगीचे में जाएंगे तो आनंद आएगा। इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो जंगल है कि बगीचा है? हम अपने ही मन से इतने डरते हैं कि अपने मन से दूर भागते हैं। तो फिर या तो कान में बड़ लगा करके ढूंढ 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 करते रहेंगे, या तो कुछ ना कुछ जगह पे फंसे रहेंगे, या कोई ना कोई कंपनी चाहिए। आदमी की असलियत समझ में आती है जब आप केवल अपने साथ रहो, तब देखो अपनी असलियत क्या है। अन्य के साथ तो हम बड़े शरीफ होकर के रहते हैं। देखो संतो, क्योंकि हमने कभी भी आज तक मन का ध्यान नहीं दिया। जिस दिन व्यक्ति अपने मन का ध्यान देने लग जाता है, उस दिन एक नया जन्म हो गया, और वो जन्म होता है अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए। देखो महाराज, इसीलिए माँ बाप जो शरीर देते हैं वो ये हड्डी मांस का शरीर मर जाएगा। सत्संग में जाकर के साधु संतों का सत्संग सुनने से जो एक साधक का जन्म होता है, वो साधक कभी मरता नहीं। शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टोपि जायते, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। साधक कभी मरता नहीं, और देह कभी जिंदा रहता नहीं। ये पूरा का पूरा जीवन हमारा इसी मरने वाले देह के पीछे ही लगा है। देखो, तो असली साधना शुरू होती है जब हम अपने मन की तरफ ध्यान दें। तो क्या करना है? पहले मन को डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन करने के लिए जीवन को उपासना में लगाना है। इसको कहते कृतोपास्ति। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कृतोपास्ति, एक अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में नियमों से जीवन जिया है। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना। देखो, कोई भी चीज खाने के पहले भगवान को अर्पण करनी है। देखो,
अपने आप अब नियंत्रण आ जाता है। सुबह बिना नहाए धोए हम चाय पानी न पिए, अपने आप ही नियंत्रण आ गया। देखो, जो समाज में निंदित कर्म है वो ना करे, किसी को भी अपशब्द से संबोधित करना ये गलत है, ये समाज में उसको अच्छा नहीं कहते, तो ना करे। धीरे धीरे ध्यान इधर ही रखना है कि हम अपने मन के गुलाम न रहे। और ऐसा साधक फिर अपने मन को फर्दर डिसिप्लिन करने के लिए फिर जप की एक माला हाथ में पकड़वा, और हाथ में माला ले ली, उसके पश्चात फिर भगवान के नाम का जप शुरू करो। किस लिए? भगवान के लिए नहीं, अपने मन के लिए। फिर हाथ में माला ली और उंगली से एक मणि को अपनी तरफ खींचा और वैखरी वाणी से भगवान का नाम लिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब तक के 2, 4, 6 माला पूरी नहीं होती, तब तक के दुनिया के कोई विषय में हमको इंटरेस्ट नहीं लेना। लगाओ डिसिप्लिन। ये करने से मन को धीरे धीरे, जैसे होता है ना, इतना बड़ा सूर्य का प्रकाश है, उसकी शक्ति नष्ट हो रही है, तो उस शक्ति को जागृत करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को लगा दो तो जो जो किरणों से शक्ति नष्ट हो रही थी उसको इकट्ठा कर लिया, फनेलिंग कर लिया, और जहाँ वो सॉलिड इकट्ठी होकर के आती है वहाँ कितनी अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे मन की शक्ति चारों तरफ बिखर रही है, नष्ट हो रही है। इस मन को सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे इस शक्ति को इकट्ठा लाना है, उसके लिए ये साधना है। मन को एकाग्र करना, तब यह जो एकाग्र मन है इसको हम कुछ काम में लगा करके काम निकाल सकते हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहां गिरा वहां गिरा। शिमला की बात है, हम एक सिंधी के यहाँ खाना खाने गए थे, तो वो अम्मा आती थी सत्संग के लिए। जैसे हम उनके घर में घुसे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे गर्म करने के लिए खाना 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने ठीक है, टेक योर ओन टाइम, मैं यहाँ बैठ करके कुछ करूँगा, तुम फिक्र मत करो। तो उन दिनों में टीवी नया नया आया था इंडिया में, अभी तो दिन भर 24 घंटे चलता है, उस समय नहीं था, केवल दूरदर्शन था ही, दूरदर्शन नहीं था, दूरदर्शन। तो मैं वहाँ बैठा बैठा फिर टीवी शुरू कर दिया, और वो सिनेमा के गाने आते, वो गाने शुरू हो गए। तो जैसे ही शुरू हो गया, जैसे चूहे आते हैं छेद में से, वैसे 6-4 बच्चे चारों तरफ से आ गए और आकर के देखने लग गए, बाबा जी सिनेमा के गाने सुन रहे। तो मैंने कहा, हे इधर आ, ये कौन है ये? अब मुझे नए एक्टरों के नाम मालूम नहीं, पुराने के मालूम है। हमने कहा ये मधुबाला है क्या? बोले मधुबाला क्या होती है? मालूम नहीं, ये माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित कौन है? धीरे धीरे हम में जो अंतर था वो ब्रिज हो गया। ये गाना किसने गाया है? शमशाद बेगम में। ये क्या है शमशाद बेगम? ये तो लता मंगेशकर। धीरे धीरे हो गया, फिर खाना तैयार हो गया, खाना आया, हमने कहा चलो लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबको खिलाऊंगा खाना। फिर सबको खिलाया एक एक कौर, फिर मैंने खाना खा लिया और हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए सोफा से पे बैठ गए। अब वो एक लड़का होगा कोई 8-10 साल का, वो कहता है स्वामी जी आप में हम में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, लेकिन दादी माँ आपको नमस्कार करती, मुझे क्यों नहीं करती? हमने कहा दादी माँ को पूछो। तो बूढ़ा लोगों को क्या होता है, शेषम कोपे न पूरे, जब उत्तर नहीं आता तो डांटो, उत्तर नहीं आए तो फिर करेंगे क्या? चुप, फालतू मत पूछो। क्यों? उत्तर मालूम नहीं। असलियत ये होती है।
तो हमने कहा अम्मा डांटो मत उसको, उसने ठीक प्रश्न पूछा है। तो फिर उसने कहा फिर आप बताओ आपको मालूम है। हमने कहा बहुत बढ़िया, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। हमने कहा तुम क्रिकेट खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। जब तुम क्रिकेट खेलने जाते हो तब तुमको याद आती है ना होमवर्क पूरा नहीं किया? बोले हाँ आती तो है। जब तुम होमवर्क के लिए बैठते हो तब याद आती है ना कि वहाँ सब लोग पिक्चर देखने गए, मुझे जाने नहीं दिया घर के लोगों ने? बोले हाँ वो याद आता है। जब तुम पिक्चर के लिए जाते हो तब तुमको याद आती है ना पिछले बार तुमको जाना था पिक्चर के लिए लेकिन पापा ने खूब धुनाई करी थी? हाँ आता है। लेकिन स्वामी जी आपको ये सब कैसे पता है? हमें उस चक्कर में मत पड़ो। अब मैं तुमको बताता हूँ, मैं जब खाना खाता हूँ तब खाना खाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तब बोलता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो सुनता हूँ, जब मैं चलता हूँ तो चलता हूँ। तुम कर सकते हो ऐसा? बोले नहीं, हमने यही फर्क है तुम में और मुझ में। हमारा मन कहाँ उपलब्ध है हमारे लिए? देखो, जैसे हम कोई उदाहरण देते पति पत्नी का, तो पति पत्नी का उदाहरण एक साधारण है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होता। लेकिन यहां पति पत्नी बैठे हो तो तुरंत पत्नी पति की तरफ देखेगी, देखो अरे यार तुम्हारी तरफ से नहीं हो रही बात, ये जनरल है। देखो महाराज, इसीलिए जहां हम इस कार्य कारण के परे चले जाएंगे वहां हम अपने स्वरूप में वापस लौटने के लिए तैयार है। इसीलिए इस अखंड तत्व को पहचानना, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मन, और उस मन को डिसिप्लिन करना है, और डिसिप्लिन करने के लिए जप साधना है। तो पहले वैखरी वाणी से जप कर लिया, ये जप करते करते वैखरी वाणी पवित्र और शुद्ध हो जाती है। ध्यान से सुनना, डायरेक्टली मन में जप मत करना। हम मारे हुए इसलिए आपको बता रहे हैं। असली शिष्य कौन होता है? जो गुरु की बात नहीं मानता। हम असली थे। हमको बताया गया था पहली बार जब गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई थी कि तुम लोग ऐसा करो, 11 बार कर दिया करो जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। 11 बार करो और फिर अपने काम में लग जाना, और वैखरी वाणी से करना है। अब हम ज्यादा ही 30 बार खा, 11 बार क्यों? क्या हम 108 बार नहीं कर सकते? अरे अपनी औकात पहचानो ना। हमने सोचा हम 108 बार करेंगे, और दूसरे को बताना थोड़ी है हमको वैखरी वाणी से करेंगे, हम मन में करेंगे। और शुरू हो गया। और फिर बिल गेट्स और स्टीव जॉब हमारे मदद के लिए आ गए। खिड़कियां खुलने लग गई। एक खिड़की में जब चल रहा है, दूसरी खिड़की में, ये आश्रम में ये लोग वॉशिंग मशीन क्यों नहीं रखते? तीसरी खिड़की खुल गई। रोज रोज इडली सांभर डोसा, तंग आ गए, मैं जिंदगी में कभी इडली सांभर नहीं खाऊंगा। चौथी खिड़की, क्या भगवान केवल सुबह मिलते हैं? दिन को ऑफिस बंद होता है क्या उनका? सुबह 5 बजे 4 बजे ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी नहीं मिल सकता क्या? जब चल रहा है ओम भूर्भुवः, एट ए टाइम आधे हाफ डजन खिड़कियां खुल गई। देखो महाराज, और ध्यान से सुनना, ये करते करते हमारे मन को एक ट्रेनिंग हो गया। जब भी जब करने बैठो खिड़कियां खोल दो। और इतना हो गया कि हमको जब करने का डर लगने लग गया। नॉर्मली मस्त रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां हाथ में माला ली, जब शुरू कर दिया, खट 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 खिड़कियां खुल गई। अरे राम, क्या करे क्या करे? फिर हमने जब करना बंद कर दिया, और फिर अपनी टेक्निक निकाली जो हमको बताई गई थी कि पहले वैखरी वाणी में 11 बार करो। फिर हमने गुरु की बात मानी और फिर शुरू कर दिया धीरे से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इतने समय तक हमारे मन में मंत्र के सिवा अन्य कोई भी विचार नहीं आ रहा था। फिर दूसरे बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये करते समय तीन बातें इकट्ठी हो जाती। एक तो जो माला है वो माला का मणि अपनी तरफ खींच रहा है, तो हाथ से जप का सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः। फिर दूसरी बात वाणी से वही काम चल रहा है, तो हाथ, वाणी और मन, ये तीन इकट्ठे हो गए। ये जब तीन इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर के हमारी पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड होती है। हमारी स्थिति क्या है, एक बार एक अम्मा हमको मिलने आई, हाथ को बैंडेज था और ऐसी खड़ी आई। हमने कहा अम्मा आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, आपको तो हमेशा मजाक ही सूझती है, आशीर्वाद नहीं, मेरा हाथ जल गया था। कैसे जल गया, आपको तो एक कहानी मिलेगी ना प्रवचन में करने के लिए, ये बताओ तो सही। बोले मेरा इनका झगड़ा चल रहा था और मैं रोटी बना रही थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि तवा पर रोटी नहीं है, मैंने हाथ लगाया और तवा चिपक के आ गया आपको। तो क्या हो गया था, जहां वाणी है, जहां हाथ है, जहां मन है, ये तीनों तीन स्थानों पर थे। हमारे हाथ, हमारा मन और हमारी वाणी जब तीनों एक हो जाते हैं तब हमारे शब्दों में अर्थ प्रकट होता है। ये है जप की साधना। देखो सावधानी से करना है, हमको खाना पूर्ति नहीं कर रहे, नहीं तो फिर ओम और आखिरी में जाकर के उसका व्हाट्सएप कर देते, ओम भुर 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 चला गया। हाउ मेनी टाइम्स यू चैंट, मोर देन दैट हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद द लॉर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितने बार करते हो ये महत्व का नहीं है, कितना समय आपका प्रभु चिंतन में जाता है वो महत्व की बात। ऐसा करने से धीरे धीरे अपनी वैखरी वाणी पवित्र और परिपक्व हो जाती है। मैं इसका एक दूसरा उदाहरण दूं आपको। एक अपने अहमदाबाद की बात है, मुझे एक के घर बुलाया था गुजराती के यहाँ नाश्ता करने के लिए। मैं गया तो हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी हमारी भाभी आपसे बात करना चाहती है। मैं अम्मा शुरू हो जाओ। ड्राइंग रूम में बैठे थे तो आके बैठी और रोना शुरू, और बड़ी फूट फूट के रो रही थी। हमने कहा रोना मत बाबा, मुझे रोना नहीं अच्छा लगता। फिर और रोने लग गई। तो फिर उसके दामाद ने ये कहा, देवर ने कहा भाभी आप अंदर जाओ, मैं स्वामी से बता देता। वो चली गई। फिर उसने बताया स्वामी जी हमारे भाभी का लड़का 10वीं क्लास में है, अभी बोल नहीं सकता और इसीलिए वो बहुत दुखी है, वो बोल नहीं सकता। हमने क्या मजा लिया, बुलाओ उसको, कैसे नहीं बोलता। वो आ गया, ले बैठ यहाँ, बैठ गया। फिर मैंने बोला विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता प्रेस का पुस्तक, लाओ इधर ले आया। फिर उसको कहा मेरे बात कहो, जोर से कहना, और शुरू कर दिया ओम विष्णवे नमः, और उसने धीरे धीरे शुरू कर दिया बोलना। हमने कहा रोज तुमको पूरा का पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जोर से करना है, और मैंने 4-6 श्लोक उसके साथ कहे, उसने भी कहा। फिर उसको मैंने एक चैंटिंग का कैसेट दे दिया, नहीं इसके साथ बैठो करो, रोज रोज करो पूरा का पूरा, जबरदस्ती जितना आएगा करो। जो लड़का
किसी से आंख मिलाने से डरता था, किसी से बात नहीं करता था। 1 साल के अंदर में मोटरसाइकिल पर आया और मेरे आंख में आंख मिला के कहता है, हाय स्वामी जी, हाउ आर यू। देखो, मंत्र शक्ति अनंत है। और ये जो संस्कृत के मंत्र होते हैं, ये किसी ने सर को खुजला खुजला करके नहीं लिखे। मंत्र साधु संतों के सामने वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे आप हमारे सामने बैठे हो और हम आपके सामने बैठे, वैसे मंत्र प्रकट हो जाते हैं। और इसीलिए इन मंत्रों में अनंत शक्ति है। तो जो भी आप मंत्र का जप करो, इस समझदारी के साथ करो कि आप कोई खाना पूर्ति नहीं कर रहे। ओनिश 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 ओनिश, सबके सब भगवान कंफ्यूज हो जाते, यार किसको बुला रहा है, ओनिश ओनिश। नहीं, मेरा तो नाम नहीं है, ये दूसरा मेरा, अरे मेरा भी नाम नहीं। सबके सब भगवान कंफ्यूज, इसका नया मंत्र निकला। नहीं, आराम से करो। तो पहले वैखरी वाणी को पवित्र कर लिया, उसके बाद ये मंत्र अपने आप मध्यमा वाणी में प्रवेश कर लेता है। मध्यमा वाणी में प्रवेश करने के पश्चात मंत्र अपने आप चल रहा है, दूसरा कोई सुन नहीं सकता उसको। आप सबके सामने सब में बैठे हो, आपके अंदर में मंत्र चल रहा है। और जब हमारी मध्यमा वाणी वो भी पवित्र और परिपक्व हो जाती है, तब ये मंत्र जो है अपने मध्यमा वाणी से हट करके पश्चंती वाणी में प्रवेश करता है। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं होता। सभी साधु संतों का निवास पश्चंती वाणी में होता है। हम लोगों का निवास होठों में होता है। इसीलिए शब्दों में कोई अर्थ प्रकट ही नहीं होता। इट्स ओनली ए नॉइस, नो मीनिंग। और ये है जप साधना की सूक्ष्मता। ऐसा धीरे धीरे करो तो देखो अपने आप मन शांत प्रसन्न रहने लगेगा। और फिर हर स्टेप में आगे क्या करना है, जब साधना में आपको अंदर से प्रकट हो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं किसको। अखंड एक रसो जपहा, तब जाकर के इस अखंड एक रस तत्व में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हम गायब हो गए, परमात्मा मात्र बचा है। कबीर जी कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यमय वेश वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जो अपने आप को समर्पित कर देता है, उसी के माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।